Hello students, we have given a question. So this question says a point moves with deceleration along the circle of radius capital R so that at any moment of time its tangential and normal accelerations are equal in moduli. So at the initial moment t equals to 0, the velocity of the point is equals to v naught. Find the total acceleration of the point as the function of the velocity and the distance covered. ओके तो हमसे क्या बोला गया है, एक पॉइंट है जो कि सर्कुलर आर्क में क्या कर रहा है, डीएसेलेरेट कर रहा है, मतलब धीरे धीरे क्या करेगा, ये कम होता जाएगा। ठीक है, तो इसका रेडियस हमें दिया हुआ कैपिटल आर, राइट। तो मतलब धीरे धीरे डिसलेट होगा, मतलब ओरिजिन पे आके कोलैप्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसके पास क्या होगा, एक टेंजेंशियल वेलोसिटी होगा, राइट। तो जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा या फिर वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि ये डिसलेशन कर रहा है। ठीक है, और इसके पास एक परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, नॉर्मल एक्सेलरेशन, इसको मान लेते हैं ए एन, राइट। तो हमसे बोला गया है जो हमारा टेंजेंशियल एंड जो नॉर्मल एक्सेलरेशन है उनका जो मॉडुलस है वो क्या है, इक्वल है। तो इसका मतलब ए ऑफ एन का मॉडुलस इज इक्वल्स टू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मॉडुलस। ठीक है, ये हमारे पास कंडीशन दी हुई है। ओके, तो हमसे पूछा है एट द इनिशियल मूवमेंट t इक्वल्स टू 0 वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट इज इक्वल्स टू v नॉट। इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर निकालें तो ये क्या हो जाएगा, v नॉट इंटू टी, राइट। वैसे ही फाइनल वेक्टर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, v इक्वल्स टू v इंटू टी। ओके, यहाँ से हम ये बोल सकते हैं, राइट। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, अगर हमें पता है कि जो नॉर्मल एक्सीलरेशन होता है वो किसके इक्वल होता है, वी स्क्वायर बाई आर, राइट। सिमिलरली जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालेंगे तो उसके लिए क्या कर देंगे, उसके लिए हम बोल सकते हैं डी वी बाई डी टी बोल सकते हैं। ठीक है, तो राइट वी कैन से दैट। तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम करते हैं, तो यहाँ से v के टर्म्स को डीवी की साइड ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/r dt इज इक्वल्स टू dv बाई वी स्क्वायर, राइट। अब क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो टाइम का लिमिट क्या रहेगा, 0 टू t, और वेलोसिटी का लिमिट रहेगा v नॉट, मतलब इनिशियल वेलोसिटी से लेके फाइनल वेलोसिटी v तक। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर हमारा 1/r कांस्टेंट रहेगा, t आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू t इंटीग्रेट करें तो 0 टू t लिमिट रहेगा इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -1/b माइ प्लस ये हो जाएगा v नॉट, राइट। यहाँ -1 हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो इसका जो लिमिट आ जाएगा, ठीक है, लिमिट हमने पुट कर दिया इसमें, तो यहाँ पर भी लिमिट पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा t बाई आर इज इक्वल्स टू 1/v माइनस ऑफ 1/v नॉट, राइट। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, v निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, v इज इक्वल्स टू आर वी नॉट डिवाइडेड बाई आर प्लस वी नॉट इंटू टी, राइट। ये एक रिलेशन आ गया हमारा वेलोसिटी का इन टर्म ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड टाइम एंड रेडियस, राइट। इतना हो गया। अब क्या करते हैं, अब हम निकालते हैं, हमें पता है जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है वो किसके इक्वल होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी, राइट। तो v को हम और क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे और लिख सकते हैं डी बी बाई डी एस, राइट, इंटू डी एस बाई डी टी, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो डी एस बाई डी टी क्या होता है, वो होता है हमारे पास v, तो v डी वी बाई डी एस। ओके, तो इसको क्या करते हैं, अगेन हम क्या करते हैं, हमें दिया हुआ था कि मॉडुलस ऑफ एक्सेलरेशन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ नॉर्मल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की जगह क्या रखते हैं, हम रखते हैं v डी वी बाई डी एस इज इक्वल्स टू नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या है हमारे पास, वो है, ठीक है, ये डी एक्सेलरेशन होता है तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, अब डी एस को एक साइड करते हैं और वी को एक साइड लेके आते हैं तो हमारे पास हो जाएगा माइनस ऑफ डी वी डिवाइडेड बाई वी इज इक्वल्स टू 1/r डी एस। ठीक है, फिर से इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट और फाइनल वेलोसिटी वी, यहाँ पे 0 टू s,
राइट। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट माइनस ऑफ ln v, लिमिट लगा देंगे v नॉट से v इज इक्वल्स टू, यहाँ पर 1/r कॉन्स्टेंट है, यहाँ पर आ जाएगा s, लिमिट क्या रहेगी हमारे पास 0 टू s, राइट। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा v बाई वी नॉट इज इक्वल्स टू ई की पावर माइनस एस बाई आर, ठीक। तो यहाँ से v क्या मिल जाएगा, v इज इक्वल्स टू ई नॉट ई की पावर माइनस एस बाई आर, ठीक है। तो ये एक और वेलोसिटी मिल गई, सेम वेलोसिटी इन टर्म ऑफ डिस्टेंस एंड रेडियस, राइट। तो हमें क्या निकालना था, हमें एक्सेलरेशन निकालना था, राइट। एक्सेलरेशन निकालना था, टोटल एक्सेलरेशन इन टर्म ऑफ वेलोसिटी एंड डिस्टेंस। तो टोटल एक्सेलरेशन क्या होता है, टोटल एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का होल स्क्वायर प्लस नॉर्मल एक्सेलरेशन का होल स्क्वायर। अब हमें पता है कि जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का जो मॉडुलस है वो किसके इक्वल है, नॉर्मल एक्सेलरेशन के मॉडुलस के। तो यहाँ पर हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √2 टाइम्स ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और √2 टाइम्स ऑफ नॉर्मल एक्सेलरेशन, क्योंकि ये दोनों मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है, राइट। तो हमें क्या निकालना है, टोटल एक्सेलरेशन निकालना है इन टर्म ऑफ वेलोसिटी एंड डिस्टेंस। तो टोटल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, √2 टाइम्स ऑफ नॉर्मल एक्सेलरेशन, ठीक है। क्या होगा हमारे पास, नॉर्मल एक्सेलरेशन ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमें पता है नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या होता है, √2 टाइम्स ऑफ वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। तो अब हमें v का कौन सा वाला रिलेशन यूज करेंगे, ये वाला रिलेशन यूज करेंगे, क्योंकि हमें टोटल एक्सेलरेशन देना है वो इन टर्म ऑफ वेलोसिटी एंड डिस्टेंस। तो यहाँ पर s क्या आ रहा है, डिस्टेंस आ रहा है, तो यहाँ पर v की जगह क्या पुट कर देंगे, √2 वी नॉट इंटू ई की पावर माइनस एस बाई आर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, राइट। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया टोटल एक्सेलरेशन इन टर्म ऑफ initial velocity v naught and s distance, right? So this is our required answer. So I hope you got the solution. Thank you.